हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल AB एग्ज़ाम स्टडी पर आप सभी का अभिनंदन करता हूं। मैं लेकर आया हूं सुपर 30 की पार्ट 2 सीरीज, जो आने वाले एग्ज़ाम जूनियर सुपर टेट, UPSI और SSGD के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप में से किसी ने अगर पार्ट 1 सीरीज़ नहीं देखी है तो कृपया उस सीरीज़ को भी ज़रूर देखें, क्योंकि मेरी 20 सीरीज़ आएंगी इन एग्ज़ामों से पहले, जो इन एग्ज़ामों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। विश्व जल दिवस 2021 का विषय क्या है? जल और जलवायु परिवर्तन, जल का मूल्यांकन, किसी को पीछे नहीं छोड़ना, पानी और बचाओ और विश्व बचाओ। हमारा आंसर है जल और का मूल्यांकन। 2021 की थीम है जल का मूल्यांकन। चलिए कुछ फैक्ट्स हैं वो देख लेते हैं। विश्व जल दिवस 2021 का विषय जल का मूल्यांकन है। ये हर वर्ष 22 मार्च को मनाया जाता है। 22 मार्च को मनाया जाता है, जो कि 1993 से हर वर्ष 22 मार्च को मनाया जाता है विश्व जल दिवस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची अनुसूचित भाषाओं को सम्मिलित करती है? 8वीं अनुसूची, 5वीं अनुसूची, पहली अनुसूची, 7वीं अनुसूची। हमारा आंसर है 8वीं अनुसूची। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारतीय मानक समय और ग्रीनविच मानक समय के बीच कितना अंतर है? 5 घंटे 30 मिनट का अंतर है भारतीय मानक समय और ग्रीनविच मानक समय। भारतीय मानक समय IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ग्रीनविच लंदन UK से 5 घंटे 30 मिनट आगे है, 5 घंटे 30 मिनट आगे है। जबकि जो ग्रीनविच का यूज UK यूनाइटेड किंगडम और आयरलैंड करता है, उत्तरी आयरलैंड करता है। जमींदारी प्रथा 1793 का शुरुआत किसने की थी? इसकी शुरुआत की थी कार्निवल्स ने। इस जमींदारी प्रथा में जमींदारों को ज़मीनों का मालिक बना दिया गया था और उनसे कुछ कर डायरेक्ट सरकार लेती थी जमींदारों से, जबकि जमींदार जो कर लेते थे वह सीधे किसानों से लेते थे। चलिए इसके कुछ फैक्ट्स हैं वो देख लीजिए आप लोग। लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा स्थायी बंदोबस्त अधिनियम 1793 के माध्यम से पेश किया गया था ये, जिसमें जमींदारों को उसी भूमि का मालिक बनाया था जहां वे पहले राजस्व संग्रह करते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विदेशी यात्री मुरुक्का तथा रेला लिखा था। किस विदेशी यात्रा ने मुरुक्का तथा रेला लिखी थी? इब्न बतूता। हमारा आंसर है इब्न बतूता। चलिए इसके कुछ फैक्ट्स हैं वह देख लेते हैं। इब्न बतूता एक मोरक्को यात्री था। वह मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। इब्न बतूता ने 1334 में दिल्ली आया और 8 वर्षों तक राजधानी के काजी के रूप में कार्य किया। उनकी पुस्तक रेला है मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल और भारत में भौगोलिक, आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थितियों पर प्रकाश डालती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने वाला कौन सा देश है? इटली, इंडोनेशिया, भारत, ब्राज़ील। हमारा आंसर है इटली। 2021 में इटली G20 की मेज़बानी करेगा। 2022 में हमारा इंडोनेशिया, 2023 में भारत और 2024 में ब्राज़ील। चलिए इसके कुछ फैक्ट्स हैं वो देख लीजिए आप। 2021 में इटली, 2022 में इंडोनेशिया, 2023 में भारत और 2024 में ब्राज़ील। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। प्रसिद्ध ग्रीक राजदूत मैक्सिमस निम्नलिखित में से किस भारतीय राजा के शासनकाल में आया था? ठीक है, अशोक, हर्षवर्धन, कुमारगुप्त प्रथम और चंद्रगुप्त मौर्य। हमारा आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में प्रसिद्ध ग्रीक राजदूत मैग्नस आया था। ये कुछ के फैक्ट्स हैं। इनकी बुक थी इंडिका, जिसके बारे में उन्होंने भारत के नदियों तथा वहाँ के कल्चर के बारे में लिखा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ के लेखक कौन है? महात्मा गांधी, तारा अली बेग, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, गोविंद बल्लभ पंत। ठीक है, महात्मा गांधी। अब इसको हम कैसे याद कर सकते हैं? महात्मा गांधी थे, इसका आंसर महात्मा गांधी है। महात्मा गांधी हमेशा ट्रुथ के सहारे चलते थे, उन्होंने सच्चाई का सहारा लिया, इसलिए माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ के लेखक महात्मा गांधी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में कजरी या कजरी लोकगीत गाया जाता है? मिर्ज़ापुर, लखनऊ, कानपुर या ये सभी? हमारा कजरी या कजरी लोकगीत गाया जाता है मिर्ज़ापुर क्षेत्र में। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो एग्ज़ाम है UPSI और सुपर टेट वो UP से ही रिलेटेड है। उत्तर प्रदेश के कुछ फैक्ट्स हैं वो देख लीजिए आप लोग। क्षेत्रफल है हमारा 2,40,928 किलोमीटर। जलवायु की संख्या 75 है। लिंग अनुपात 912:1000 है। भारत की स्वतंत्रता के बाद पहले राज्यपाल थे सरोजनी नायडू। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। स्वतंत्रता के बाद पहला मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत। राजधानी लखनऊ। जनसंख्या घनत्व 829। प्रमुख नदियाँ गंगा, यमुना। सीमावर्ती राज्य हैं उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड। लोकसभा की सीटें 30, राज्यसभा की सीटें 31 और विधानसभा की सीटें 404 और विधान परिषद की 100 सदस्य हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं।
कौन सी टीम विजय हजारे ट्रॉफी 2021 की विजेता थी? मुंबई क्रिकेट टीम, तमिलनाडु क्रिकेट टीम, दिल्ली क्रिकेट टीम, उत्तर प्रदेश क्रिकेट टीम। मुंबई क्रिकेट टीम 2021 विजय हजारे ट्रॉफी की विजेता रही है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रही हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को शेयर करें। और जिन लोगों ने मेरे पहला पार्ट 1 सुपर 20 का नहीं देखा, सुपर 30 का नहीं देखा, वो सुपर 30 का पार्ट फर्स्ट ज़रूर देखें, क्योंकि यह सारी वीडियो जो 20 वीडियोस में डालूंगा वह आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक रंगीन और मंत्रमुग्ध मेला जो उत्तर प्रदेश के मेरठ में प्रत्येक वर्ष होली के कुछ दिनों बाद आयोजित होता है, वह कहाँ आयोजित होता है? कुंभ मेला। वह कौन सा मेला है? कुंभ मेला, नौचंदी मेला, गंगा मेला, सीकरी मेला। हमारा आंसर है नौचंदी मेला, जो कि होली के कुछ दिनों बाद होता है। होली के कुछ दिनों बाद उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में होता है। भारत में निम्नलिखित में से किस शहर को हाल ही में ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2020 का खिताब दिया गया है, जो कि फरवरी 2021 में दिया गया है? शिमला, भोपाल, हैदराबाद, बड़ोदरा। हमारा आंसर है हैदराबाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 1919 में खिलाफत सम्मेलन के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था? सर सैयद अहमद खान, मोहम्मद अली जिन्ना, महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू। हमारे उस समय जो अध्यक्ष चुने गए थे वह थे महात्मा गांधी जी, महात्मा गांधी जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? रिहंद बांध, माता टीला बांध, मेजा और रामगंगा। हमारा आंसर है रामगंगा बांध। हमेशा दोस्तों आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी आ सकते हैं कि भगवान हम सबसे ऊपर हुआ करते थे, तो रामगंगा बांध। और इसके कुछ फैक्ट्स हैं, चलिए हम उन फैक्ट्स को देख लेते हैं। रामगंगा बांध कालागढ़ बांध के नाम से भी जाना जाता है। रामगंगा नदी पर यह बना हुआ है, जिसकी ऊंचाई है 128 मीटर ऊंचा और 630 मीटर लंबा ये बांध है। 630 मीटर लंबा और बांध है, जो कि रामगंगा नदी पर ही बना हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन का प्रमुख कौन है, इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? टेड्रोस हैंग, पास्कल लेमी जिनेवा, पास्कल लेमी द हैंग, ट्रेडर्स एंड हॉनमा जिनेवा। हमारा आंसर है ट्रेडर्स, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। इसके कुछ फैक्ट्स हैं वो भी हम जान लेते हैं। WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 में संविधान द्वारा की गई थी, जिसे विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में भी बनाया जाता है, जिसे विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में भी बनाया जाता है। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। किस अधिनियम ने केंद्र शासन प्रणाली की स्थापना, द्विशासन की प्रणाली की स्थापना की थी? चलिए, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1919, काउंसिल ऑफ इंडिया 1909 और उपयुक्त में से कोई नहीं। हमारा आंसर है भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 21वें समांतर संयुक्त राज्य अमेरिका लुइसियाना और मिसिसिपी के 2 राज्यों के बीच सीमा का सीमांकन करता है। यह वह रेखा है जो दो देशों का सीमांकन करती है, भारत और पाकिस्तान, भारत और चीन, इराक और ईरान, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा। इसका आंसर है ऑप्शन सी, इराक और ईरान। जो 21वीं समांतर रेखा संयुक्त राज्य अमेरिका और लुइसियाना और मिसिसिपी के 2 राज्यों के बीच सीमांकन करती है, वही रेखा इराक और ईरान के बीच में करती है। और कुछ अन्य रेखाएं हैं, जैसे रेड क्लेव रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में, मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। और जैसे 49वीं समांतर रेखा USA और कनाडा के बीच में है। सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? गोपाल हरि देशमुख, ज्योतिरादित्य फूले, बाल गंगाधर तिलक, MG रोनाल्डे। ज्योतिरादित्य फूले इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 1905 में बंगाल विभाजन के दौरान भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड एल्जिन प्रथम, लॉर्ड एल्जिन द्वितीय, लॉर्ड कर्जन। हमारा आंसर है लॉर्ड कर्जन। 1905 के समय बंगाल के भारत का वायसराय थे लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड होर्डिंग जो थे वो 1911 में बंगाल का विभाजन उन्होंने रद्द कर दिया था। लॉर्ड डलहौजी 1848 से 1856 तक भारत के गवर्नर जनरल रहे थे। और लॉर्ड कैनिंग भारत में पहले वायसराय थे। लॉर्ड कैनिंग भारत में पहले वायसराय थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? 1967, 1952, 1954, 1960। हमारा आंसर है 1954 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कौन से देश मई 2021 में पहली बार भूमि और समुद्र पर संयुक्त सैन्य अभ्यास करेंगे? जापान, फ्रांस और संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, फ्रांस और संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया, जापान, जर्मनी और संयुक्त राज्य अमेरिका। हमारा आंसर है जापान, फ्रांस और संयुक्त राज्य अमेरिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। उत्तर प्रदेश के विद्रोह केंद्रों और उनके नेताओं से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? लखनऊ में बेगम हजरत महल, कानपुर में नाना साहब, इलाहाबाद में लियाकत अली और बरेली में तात्या टोपे। देखिए, पहला है लखनऊ में बेगम हजरत महल, ये बिल्कुल सही है। लखनऊ में बेगम हजरत महल जी ने 1857 का विद्रोह को किया था।
कानपुर में नाना साहब ने किया था 1857 का विद्रोह, इलाहाबाद में लियाकत अली ने किया था, जबकि बरेली में तात्या टोपे ने नहीं किया था। बरेली में जो किया गया था वह खान बहादुर खान ने किया था, तात्या टोपे ने नहीं किया था, खान बहादुर खान ने किया था बरेली में। बिहार में किया था कुंवर सिंह ने, और दिल्ली में जनरल बख्त खान ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। किसकी अध्यक्षता में भारत सरकार ने लद्दाख की भाषा, संस्कृति और भूमि की रक्षा के लिए एक समिति गठित करने का निर्णय लिया है? जी किशन रेड्डी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, पीयूष गोयल। इसका आंसर है हमारा जी किशन रेड्डी की अध्यक्षता में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सीजर्स कप किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन, क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल। सीजर्स कप संबंधित है फुटबॉल से। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, थोड़ा भी अच्छा लगा हो, तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर ज़रूर करें। और जिन्होंने मेरी पार्ट फर्स्ट सीरीज सुपर 30 की नहीं देखी, वो ज़रूर उस पार्ट फर्स्ट को ज़रूर देखें सुपर 30 का, क्योंकि मैं 20 सीरीज जो कराऊंगा वह आने वाले एग्जाम जूनियर सुपर 30 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट्स है। उनमें मोस्टली जो यूपी के क्वेश्चंस और करंट अफेयर आपको देखने को मिलेंगे। चलिए थैंक यू।